गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा के प्रकरण संविधान में शिक्षा संबंधी धाराएं के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने संविधान का रूपरेखा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम संविधान में शिक्षा संबंधी धाराएं क्या क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान में जो शिक्षा से संबंधित धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं और उनमें क्या क्या उल्लेख है, उसका अध्ययन करेंगे। पहली धारा है धारा 28(1). इसमें यह उल्लेख है कि राज्य किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य द्वारा पोषित जो संस्थाएं हैं कि जिनमें राज्य द्वारा अनुदान दिया जाता है, उनमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। राज्य द्वारा पोषित का अर्थ होता है कि जो अनुदान सरकार देती है किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है धारा 29(1). इसमें भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को जिसकी वह अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। इसमें यह उल्लेख है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। नेक्स्ट है धारा 29(2). इसमें अंतर्गत राज्य द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं उसमें किसी भी धर्म के आधार पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे उसके प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा पोषित संस्था में किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 30(1).
इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की संस्थाओं में सत्यापित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अल्पसंख्यक का अर्थ है कि जिसको मानने वाले कम संख्या में लोग हों, चाहे वो भाषा हो या धर्म हो, वे अपनी रुचि की शिक्षा संस्था में सत्यापित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है धारा 30(2). इसमें राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देने में राज्य किसी भी धर्म या किसी भी संस्था, जो धर्म से संबंधित संस्थाएं हैं या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देने पर राज्य किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म के द्वारा संचालित संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि वो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल धारा 41। इसमें राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, बेकारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता की दशाओं में सहायता प्रदान करने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावशाली प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने में और शिक्षा प्राप्त करने में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल हैं वो नेक्स्ट कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे।